Hello dear student, today we start exercise 6.2 question number 9. Dear student देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। एबीसीडी एक क्या है, ट्रेपीजियम है। हमने एबीसीडी एक ट्रेपीजियम हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक, इस ट्रेपीजियम में आपसे क्या कह रहा है, ये ए बी सी डी ये एक ट्रेपीजियम है। इसमें क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल है किसके, सीडी के, समलंब चतुर्भुज। आ गई ना बात समझ में, ये एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल दे रखा है सीडी के। ए बी इज पैरेलल टू सीडी का हो या फिर डीसी का हो, बात एक ही है। ठीक है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। क्लियर। अब ये क्या कह रहा है, देखो इसके बाद बच्चों ये कह रहा है, देखिए कि एंड द इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इसके जो डायगोनल्स है, इस ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स हैं, देखो एक डायगोनल एसी हो गया, दूसरा डायगोनल बीडी हो गया। ठीक है ना, इसके डायगोनल्स जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट, तो ये पॉइंट कौन सा क्या है, बोल रहा है ओ है, कह रहा है। क्लियर। इस ट्रेपीजियम में ए बी पैरेलल है डीसी के, और इस ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ करिए AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। डियर स्टूडेंट, इसमें पैरेलल वाली कंडीशन दे रखी है और रेशियो प्रूफ करना है। हम कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे, थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन विदाउट थेल्स थ्योरम भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपने सिमिलरिटी सीखनी पड़ेगी। तो सिमिलरिटी मैं इसके अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगा। उसके बाद जब हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे तो हम इसको सिमिलरिटी से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हम इस क्वेश्चन को थेल्स थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं। देखो डियर स्टूडेंट, थेल्स थ्योरम क्यों लग रही है, समझ में आ गया। अब देखिए, हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी पैरेलल दे रखा है सीडी के। अब ये दोनों एक ही ट्राइंगल पर एक साथ आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ए बी और सी डी एक ही ट्राइंगल में एक साथ आ जाएं, ऐसा आपको कोई भी ऐसा ट्राइंगल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, EO। ठीक है ना, किसके पैरेलल, इस AB के पैरेलल। ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। अगर डियर स्टूडेंट, अगर ये EO AB के पैरेलल है तो AB तो CD के पैरेलल है कि नहीं है। मतलब ये EO AB के साथ साथ इस CD के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों, देखो बच्चों, EO पैरेलल है AB के और AB पैरेलल है DC के, तो AB पैरेलल टू DC, मतलब ये तीनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ध्यान रखना, ये जो EO आपने कंस्ट्रक्ट किया है, अगर इसको कंस्ट्रक्ट किया है तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, लीजिए। ठीक है, तो ये जो EO हमने ड्रॉ किया है वो इस AB के और इस CD के दोनों के क्या है, पैरेलल है। क्लियर। EO AB के पैरेलल हमने ड्रॉ किया, AB CD के पैरेलल है, इसका मतलब ये तीनों लाइन ही आपस में पैरेलल है। क्लियर। आ गई ना बात में, EO AB के साथ साथ इस CD के भी पैरेलल है। अब हमारा एम क्या है, हमारा एम है प्रूफ करना AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तो सबसे पहले देखो, ये AO अपॉन BO किस ट्राइंगल पर आपको मिल रहा है बच्चों, AO ये है, BO ये है कि नहीं है। ये देखो AO ये है और BO ये है। अब आपको ये किस ट्राइंगल में मिलेगा, आपने उस ट्राइंगल को देखना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये जो EO है वो पैरेलल होनी चाहिए AB के। आ गई ना बस में। तो देखो बच्चों, इसको देखो, जो भी आपने प्रूफ करना है वो हो जाएगा, उसमें छोड़ो अभी ये देखो बच्चों, आपको ध्यान से इसको देखिए बच्चों, इस वाले ट्राइंगल को आप अच्छे से समझिए। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, इस ट्राइंगल का नाम ABD है। इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल ABD में देखिए, ये जो EO है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। EO पैरेलल टू AB है कि नहीं। इस ट्राइंगल में देखिए, जो मैंने डार्क पेन से कर रखा है, EO किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। अगर EO AB के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इट डिवाइड द अदर टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। यानी ये जो लाइन है वो ट्राइंगल के बाकी दो साइड, कौन सी, AD और BD को बराबर रेशियो में बांटेगी। अगर बराबर रेशियो में बांटेगी तो क्या आएगा, AE, ठीक है, अपॉन ED, AE
अपॉन ईडी इक्वल्स टू कितना बच्चों, बीओ अपॉन ओडी, बीओ अपॉन ओडी। ये हो गई आपका इक्वेशन 1, कौन सी थ्योरम से, बीपीटी थ्योरम से। क्लियर। अब यही ईओ किसके पैरेलल भी आनी चाहिए, इस सीडी के भी तो पैरेलल आनी चाहिए ना। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, ए डी सी, ये देखो इस ट्रायंगल में देखो, जो मैंने अभी ये वाला ट्रायंगल बना दिया ए डी सी, इसमें ईओ पैरेलल आ रहा है ना सीडी के, ये ईओ बच्चों पैरेलल भी तो आनी चाहिए। ए बी डी में देखा तो ईओ पैरेलल आ रहा था ए बी के, और ए डी सी में देखा तो ईओ पैरेलल आ रहा है सी डी के। तो इन ट्राइंगल ए डी सी ईओ इज पैरेलल टू सी डी, है कि नहीं, और दिया भी है, ये गिवन है, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ईओ पैरेलल है सी डी के, ये हमने क्या कर रखा है, बाई कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन से निकाल रखा है, बाई कंस्ट्रक्शन। क्लियर, ठीक है, आ गई ना बात समझ में। अब देखो ईओ पैरेलल है सीडी के, अगर ईओ पैरेलल है सीडी के तो आपने पढ़ा है बच्चों क्या, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन द लाइन डिवाइड्स अदर टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अगर ये ईओ इस ट्राइंगल एडीसी में सीडी के पैरेलल है तो ये बाकी दो साइड एडी और एसी को बराबर रेशियो में बांटेगी। तो एडी क्या है, एई अपॉन ईडी, और ये दूसरे क्या, एओ अपॉन ओसी, है कि नहीं। देखो एक साइड एडी है, एक साइड एसी है, तो बराबर रेशियो में बांटेगी, यानी एई अपॉन ईडी बराबर होगा एओ अपॉन ओसी के। तो क्या निकल के आ गया, एई अपॉन ईडी बराबर आ गया एओ अपॉन ओसी। ये कहां से, बाई बीपीटी से। अब इन दोनों इक्वेशन के देखो एलएचएस सेम है, एई अपॉन ईडी एलएचएस सेम है, तो इनके आरएचएस भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, इनके आरएचएस भी सेम होंगे। आरएचएस देखो, पहली इक्वेशन का आरएचएस क्या है, बीओ अपॉन ओडी, और दूसरी इक्वेशन का आरएचएस क्या है, एओ अपॉन ओसी, एओ अपॉन ओसी। लेकिन क्या हमें ये प्रूफ करना है, नहीं, हमें तो एओ अपॉन बीओ सीओ अपॉन डीओ प्रूफ करना है ना। तो आ तो गया बच्चों, बस इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ये ओसी को बीओ के साथ और बीओ को ओसी के साथ इंटरचेंज कर दो, बस, बाकी और वैसे ही रहने देना है। ये बीओ इसके अपॉन में चाहिए ना, इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज देखो दोनों ओर एरो का साइन लगा रखा है, इसका मतलब है ओसी इसकी जगह में चला जाएगा और बीओ ओसी की जगह में आ जाएगा। तो ले जाइए, ओसी इधर चला गया, ओसी ये अपॉन में ऐसे ही रहा, ओडी, ये बीओ, ये देखो ऊपर एओ ऐसे ही रहा, और ये बीओ ओसी की जगह में चला गया, अपॉन कितना, ओसी। यही प्रूफ करना है, सॉरी देखो ये बीओ इसकी जगह में चला गया ना ओसी की जगह में, तो अपॉन में क्या आ गया, बीओ। तो देखिए क्या आ गया, एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, एओ अपॉन बीओ इक्वल टू ओसी अपॉन ओडी। अब ये साइड तो है, इसको मैं सीओ अपॉन डीओ भी तो लिख सकता हूं, चाहे मैं ओसी लिखूं, चाहे मैं सीओ लिखूं, चाहे मैं ओडी लिखूं, चाहे मैं डीओ लिखूं, बात तो एक ही है। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, हेंस प्रूव्ड। यही आपने प्रूफ करना था। देखो यही स्टेटमेंट है, बस आपने क्या किया, इंटरचेंज कर सकते हैं ना, ये ओसी यहां अपॉन में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहां डिनोमिनेटर में है तो यहां न्यूमरेटर में आ गया ना, ये यहां न्यूमरेटर में है तो इधर आके डिनोमिनेटर में आ गया ना। तो बस अब ओसी लिखूं चाहे सीओ लिखूं, बात तो एक ही है, ओडी लिखूं चाहे डीओ लिखूं, बात तो एक ही है। तो बस यही आपका इसमें प्रूफ करना था। देखो डियर, पैरेलल लाइन दे रखी थी, अगर पैरेलल लाइन दी है और रेशियो प्रूव करना है तो थेल्स थ्योरम, अगर रेशियो दिया है पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इस क्वेश्चन को भी हम सिमिलरिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिमिलरिटी पढ़ी नहीं है, तो अभी हम थेल्स थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में ही डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स, ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज तो है ना, 4 भुजाएं हैं इसकी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये एसी और बीडी डायगोनल है ना, विकर्ण, ये ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं।
अब ये क्या कह रहा है कि और ये भी दिया है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये हमने इक्वेशन 1 मान ली, ये गिवन है। हमने प्रूफ करना है कि ये ABCD ट्रेपेजियम है, यानी समलंब चतुर्भुज है। अगर ये ट्रेपेजियम होगा तो ट्रेपेजियम का एक प्रॉपर्टी होती है, क्या? ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती है। मतलब एक सम्मुख भुजा का एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है, बाकी नहीं, एक युग्म समांतर होता है। देखो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। क्लियर? तो देखो हमने ये प्रूफ करना है कि ये AB इस CD के पैरेलल है। अगर हम ये दिखा दें AB और CD पैरेलल है, समांतर है, तो हम कह देंगे कि ये ABCD ये क्या है? ट्रेपेजियम है। तो हमने प्रूफ क्या करना है? AB इज पैरेलल टू CD। ट्रेपेजियम यही तो होता है ना, ठीक है, जिसकी अपोजिट यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक युग्म जो है सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? तो हमने ये प्रूफ करना है ABCD के क्या है? पैरेलल है। तो डियर स्टूडेंट, रेशियो दिया है, पैरेलल करना है प्रूफ, तो हम किससे करेंगे? हम करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर? तो देखिए इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे EO, जो किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। हम दोनों के पैरेलल नहीं मान रहे, हम ये मान रहे कि ये EO किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। तो देखिए ड्रॉ EO इज पैरेलल टू AB, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। हमने EO पैरेलल ड्रॉ किया AB की। नाउ अब प्रूफ में देखिए बच्चों, ध्यान से इसके प्रूफ को समझिएगा। अगर EO पैरेलल है AB के, तो कौन से ट्रायंगल में देखें जिसमें EO पैरेलल आ रहा होगा AB के? तो कौन सा ट्रायंगल? AB ये D, इसी ट्रायंगल में देखेंगे ना बच्चों। क्लियर? इस ट्रायंगल ABD में देखिए, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल ABD में हमें पता है EO पैरेलल है AB के। ये बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमें कहां से मिला है? कंस्ट्रक्शन से मिला है, रचना से मिला है, तो लिखना पड़ेगा आगे, ठीक है। अब अगर ये EO AB के पैरेलल है, तो हमें पता है अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल होती है, तो वो लाइन ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये जो लाइन EO है वो इस AD को, और इस दूसरी लाइन किसको बच्चों? इस आपका BD को। क्लियर? एक तो AD को और इस लाइन BD को बराबर रेशियो में बांटेगी कि नहीं बांटेगी? क्लियर? ठीक है। तो देखो AE अपॉन ED और दूसरा BO अपॉन OD, ये बन गया आपका इक्वेशन 2। ये कहां से आया? बाई BPT। क्लियर बच्चों? ठीक है। इक्वेशन 2 मानने से पहले इसको हम अभी बस इतना मान लेते हैं, बाई BPT। क्लियर? ये कहां से आया? समझ में आया ना? ये थेल्स थ्योरम से आया। अगर EO पैरेलल है AB के, तो ये EO इस AD और इस BD को बराबर रेशियो में बांटेगा, यानी AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD, है कि नहीं है? क्लियर? तो वही तो लिख दिया। अब देखो, लेकिन इक्वेशन 1 का जो आपको देखो, अब यहां पर BO अपॉन OD तो आपने लिख दिया, लेकिन इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 1 में तो आपको ये दे रखा है, BO अपॉन OD नहीं दिया है, CO अपॉन DO दे रखा है। अब हमने दोनों इक्वेशन का LHS तो सेम दिखाना पड़ेगा ना, या LHS या RHS में कोई एक चीज तो सेम दिखानी पड़ेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो यहां थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। अगर ये AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO है, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन के RHS या फिर LHS में से किसी एक को इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी तो वो दो इक्वेशन इक्वल आएंगी ना। तो देखिए आपने क्या किया, आपने BO अपॉन OD बताना है, तो ये BO इधर चला गया और ये CO नीचे आ गया, BO और CO को आपस में इंटरचेंज कर दिया, कर सकते हैं ना। तो देखो क्या आ गया, AO ये CO इसकी जगह में चला गया अपॉन CO, और BO इसकी जगह में चला गया BO अपॉन DO। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर? कैसे निकला समझ में आया? आ गई ना बात समझ में? देखो इसका RHS देखो BO अपॉन OD है, तो इसका RHS भी तो BO अपॉन OD बन गया ना। अब चाहे OD लिखो चाहे DO लिखो, बात तो एक ही है, साइड है वो, बात तो एक ही है। ठीक है।
आ गई ना बात समझ में। अब देखो दोनों इक्वेशन के आरएचएस सेम हो गए ना, तो इसके लिए हमने क्या किया, सीओ और बीओ को आपस में इंटरचेंज कर दिया। कर सकते हैं, सीओ चला गया बीओ की जगह में और बीओ चला गया सीओ की जगह में। देखो सीओ की जगह में चला गया। क्लियर। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन के आरएचएस सेम है। अगर इन दोनों इक्वेशन के आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या होंगे, सेम होंगे। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, इनके आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम होंगे। फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस क्या है, एओ अपॉन सीओ, और सेकेंड इक्वेशन का आपका एलएचएस क्या है, एई अपॉन ईडी, एई अपॉन ईडी। यानी क्या, फिगर से देखो, फिगर से देखिए बच्चों, ये एई अपॉन ईडी और दूसरा एओ अपॉन सीओ, ये इसका रेशियो इक्वल आ रहा है। तो क्या दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल एडीसी में देखिए, इस ट्राइंगल एडीसी में देखिए बच्चों ध्यान से, इस ट्राइंगल एडीसी में आपको ये मिल गया कि ये जो एई है और ईडी का जो रेशियो है वो एओ और ओसी के रेशियो के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या, अगर कोई लाइन ट्राइंगल के किन्हीं दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होती है कि नहीं होती है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, ये एओ अपॉन सीओ इक्वल्स टू आ रहा है एई अपॉन ईडी, यानी इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में आ रहा है, ये एडीसी आ रहा है ना, इन ट्राइंगल एडीसी हमें क्या, एओ अपॉन सीओ इक्वल्स टू एई अपॉन ईडी, जस्ट प्रूव्ड। ये हमने अभी प्रूफ किया है। इस ट्राइंगल एडीसी में ये मिल रहा है ना आपको, क्या, ये देखो एडीसी ये ट्राइंगल है, एई अपॉन ईडी बराबर आ रहा है एओ अपॉन ओसी के, आ रहा है ना। तो देखो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल के दो साइड्स एडी और एसी को बराबर रेशियो में बांट रही है ना, तो वो लाइन ट्राइंगल के थर्ड साइड कौन है, सीडी, इसके पैरेलल होगी। यानी क्या प्रूफ हो गया, ईओ इज पैरेलल टू डीसी, ईओ पैरेलल टू डीसी। ये कहां से आया, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। क्लियर। अब देखिए बच्चों, हमें पता चल गया, वी नो EO is parallel to AB, EO is parallel to AB, yes, और EO is parallel to DC। देखो EO पैरेलल है AB के, ये हमने कंस्ट्रक्शन से हमें मिला था। ये कहां से मिला था, बाय कंस्ट्रक्शन, और ये कहां से मिला, जस्ट प्रूव्ड। क्लियर, आ गई ना बात में। अब देखो EO AB के पैरेलल है और यही EO DC के पैरेलल भी है, मतलब ये तीनों आपस में भी क्या है, पैरेलल है कि नहीं। EO AB के पैरेलल है और यही EO DC के पैरेलल है, इसका मतलब है ये तीनों आपस में पैरेलल है। दैट इंप्लाइज दैट EO इज पैरेलल टू AB, पैरेलल टू DC, दैट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब EO AB DC आपस में पैरेलल है, इसका मतलब है AB और DC भी आपस में क्या है, पैरेलल है। यही तो मतलब है ना, ये तीनों आपस में पैरेलल है, इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो क्या, AB पैरेलल टू DC। अगर AB DC के पैरेलल है, इसका मतलब है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका मतलब है ABCD इज ट्रेपेजियम। हेंस ABCD इज ट्रेपेजियम। क्लियर स्टूडेंट, कैसे हमने प्रूफ करा, समझ में आया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या, देखिए जो दिया था बस इसको हमने पहले तो वही रखा, लेकिन बाद में हमें क्या पता चला, देखो कंस्ट्रक्शन से हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया, EO पैरेलल है AB के, तो हमने इस ट्राइंगल में देखा ABD जिसमें EO पैरेलल आ रहा है AB के, तो थेल्स थ्योरम से AE अपॉन ED इक्वल्स टू कितना, BO अपॉन OD, ये आ रहा है। अब यहां इसका RHS तो BO अपॉन OD आ रहा है, जबकि इसका RHS CO अपॉन DO है। आ सकता है लेकिन BO अपॉन DO कैसे, CO और BO को इंटरचेंज कर दिया। क्लियर। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों का RHS सेम है, तो इनके LHS भी सेम हो गए। ये किस ट्राइंगल में मिल रहा है, इन ट्राइंगल ADC, ये चीज मिल रही है, जस्ट प्रूव्ड। क्लियर। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब है जिस लाइन के कारण वो दोनों साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है वो लाइन ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल है, यानी ये। अब EO DC के पैरेलल है, अभी प्रूफ किया। EO पैरेलल है AB के कंस्ट्रक्शन से मिला, ठीक है। तो इसका मतलब है EO AB के और DC के, तीनों के, ये तीनों आपस में पैरेलल है। EO AB के EO DC के पैरेलल है, इसका मतलब है ये तीनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि EO दोनों में कॉमन है ना, तो ये तीनों आपस में पैरेलल है।
अगर ये तीनों आपस में पैरेलल है तो ये लास्ट के दो भी तो पैरेलल हुए ना, तो ए बी पैरेलल टू डीसी। अगर ए बी डीसी के पैरेलल है इसका मतलब है ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। यही आपने प्रूफ करना था। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।